नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। INDIA में 78 सीट पर समझौता हो चुका है, जिनमें 3 सीटों पर हालांकि इस वक्त भी बात नहीं बन पाई है। ये 3 सीटें कौन है, जरा वो भी जान लीजिए। धनबाद, छतरपुर और विश्रामपुर सीट पर बात नहीं बन पाई। धनबाद सीट पर JMM और माले में लड़ाई सीधे तौर पर नजर आती है। छतरपुर और विश्रामपुर में RJD और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पा रही है। वहीं JMM 42 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस के खाते में 29 सीट है, RJD 5 और माले के खाते में 3 सीटें। छतरपुर से कांग्रेस के राधा कृष्ण किशोर, RJD ने हालांकि विजय कुमार राम को यहां से इसी छतरपुर से टिकट दिया हुआ है, तो ये वो एक सीट है जिस पर अभी भी जिच बरकरार है। विश्रामपुर सीट से RJD ने नरेश प्रसाद सिंह को टिकट दिया है, जबकि इसी विश्रामपुर सीट से कांग्रेस ने सुधीर कुमार चंद्रवंशी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा जुड़ चुके हैं। गौरव, 3 सीटों का पेच क्या सुलझ पाएगा या यहां पर आपस में ही द्वंद्व साफ तौर पर नजर आएगा? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से आज कल रात जब कांग्रेस ने अपने दूसरे लिस्ट को जारी किया और उस लिस्ट में जब उन्होंने विश्रामपुर के सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, तो राजद के अंदर नाराजगी देखने को मिली थी। क्योंकि राजद का कहना था कि जब हमारी बातचीत सिर्फ नेतृत्व से हुई थी, तो उस दौरान इन दोनों सीटों को एक दूसरे के बीच बांट लिया गया था कि एक पर जो छतरपुर का सीट है उस पर कांग्रेस लड़े और विश्रामपुर का जो सीट है उस पर कांग्रेस RJD लड़े। लेकिन जब दोनों के बीच बात नहीं बन पाई, एक बार फिर से कल रात जब एक सीट पर घोषणा हुई, तो आज अब आनंद फानंद में राजद ने छतरपुर के सीट से भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। और हम आपको बता दें कि छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर का नाम पहले से ही कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब छतरपुर से जो है विजय कुमार राम जो राजद के प्रत्याशी हैं वो भी होंगे। इसके अलावा कई अन्य सीटों पर सपा के जो कैंडिडेट हैं वो भी बड़ी मजबूती के साथ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि अभी गठबंधन दल अपने आप को कितना मजबूत कर सकती है और कितना इंटैक्ट रखकर इस चुनाव में सामने आ सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे में इन 3 सीटों की जिसकी चर्चा बार बार की जा रही कि ये वो 3 सीट हैं जिस पर कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, कोई पीछे आने को तैयार नहीं है, तो आखिर रास्ता निकलेगा तो कैसे निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। तो छतरपुर से RJD के विजय कुमार राम चुनावी मैदान में है और यहीं से कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी ठोक रखी है। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। टुंडी और बरहेट सीट पर BJP उम्मीदवारों का ऐलान जल्द किया जाएगा। शाम तक संभवतः ये मानकर चला जा रहा है कि टुंडी और बरहेट अपने आप में बहुत VIP सीट है, क्योंकि यहीं से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में है। तो यहां से BJP उनके सामने किसे चुनौती के तौर पर रखती है, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सीट पर मंथन ज्यादा गहनता से हो रही है। टुंडी और बरहेट के लिए आज शाम तक उम्मीदवारों का नाम का ऐलान BJP की तरफ से हो सकता है। हेमंत बिश्वा शर्मा की तरफ से बयान दिया गया और कहा गया कि बरहेट में हम लोगों का सब कुछ क्लियर है। टुंडी के लिए आजसू से अंतिम दौर की बातचीत जो है वो की जा रही है। टुंडी के लिए बरहेट का नाम भी रुका हुआ है। बरहेट पर कौन होगा नाम साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि भाई हमारे पास नाम तैयार है, बस हम इंतजार कर रहे हैं टुंडी को लेकर। और टुंडी पर जैसे नाम साफ होगा तो बरहेट की भी घोषणा जल्द होगी। काम कर ही रहा, कोई मतलब ये नहीं है। हमें टुंडी और बरहेट एक साथ दे दूंगा। बरहेट एक्चुअली बरहेट के लिए नहीं फंसा हुआ है, उनमें कैंडिडेट कंफर्म है। टुंडी के लिए थोड़ा सा आंसू का साथ हमारा वार्तालाप बाकी है। आज रात में कोशिश करूंगा कर लेने का। तो टुंडी के लिए बरहेट का हमारा अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। तो बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने हेमंत बिश्वा शर्मा को चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी गुंडागर्दी झारखंड में नहीं चलने वाली है। असम के गुंडों का झारखंड में कोई जगह नहीं है। असम के गुंडों को यहां भेजकर उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। वो अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पा रहे। BJP झारखंड की जनता का आखिर भला क्या करेगी, जिस पर हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी जोरदार पलटवार किया। शर्मा, याद रखना, तुम्हारी गुंडई असम में है ना, तो असम में तुम्हारी गुंडई छोड़ा देंगे यदि झारखंड देखने की कोशिश की तो। ये जो बिश्वा शर्मा है ना, ये डरपोक है, ये कायर है। इस
इस गुंडे से मत करिएगा। मैं गुंडा हूँ तो ठीक है भाई, हमारा आसाम में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा तो सीधा साधा प्रदेश है, वहाँ गुंडा वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन अगर उनको लगता है मैं गुंडा है, ठीक है, बड़ा आदमी है। वहीं बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां हेमंत विश्व शर्मा का कांग्रेस पर जोरदार हमला, जिसमें कांग्रेस 20% टिकट पैसे पर बांटती है। 100 में से 20 टिकट पैसे लेकर दिए जाते हैं पार्टी की तरफ से, और उसी पैसे से पार्टी चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। 2 दिन में ही उनकी हकीकत सामने आ गई। हम लोगों का सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। कांग्रेस का सिस्टम होता है, हम भी कांग्रेस में था। 20% टिकट वो लोग ऑन पेमेंट दे देते हैं और वही पैसा से वो चुनाव लड़ने का कोशिश करता है। तो ये एक माना जाता है कि 100 टिकट अगर कांग्रेस देते हैं तो 20 टिकट कांग्रेस सेल करता है। तो ये जनरल उनका नॉर्म्स है। तो वहीं कोडरमा में आरजेडी उम्मीदवार सुभाष यादव के चुनाव लड़ने पर संशय की स्थिति इस वक्त खड़ी हो चुकी है। पटना हाईकोर्ट के नए फैसले के बाद उनका नामांकन रद्द हो सकता है। ऐसे में आरजेडी ने इसकी भी तैयारी कर ली है। सुभाष यादव की जगह उनकी पत्नी ललिता देवी को चुनावी मैदान में उतार सकती है आरजेडी, जिसके लिए ललिता देवी के नाम से भी नामांकन फॉर्म खरीद लिया गया है। आपको बताते चलें कि सुभाष यादव मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पटना के बेऊर जेल में इस वक्त बंद हैं, और आरजेडी की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद विशेष अपील पर 3 दिन की पैरोल उन्हें दी गई थी, जिसके बाद सुभाष यादव ने कोडरमा आकर नामांकन किया। और पूरे मामले में इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रितेश लोहानी। कोर्ट के आए नए फैसले के बाद कोडरमा से राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के नामांकन पर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि उनका नए आदेश के बाद नामांकन यथावत जारी रहता है या फिर रद्द होता है। इसी बीच जो सूचना सामने आ रही है कि सुभाष यादव की पत्नी लालती देवी ने भी नामांकन पर्चा का क्रय किया है। अब अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि सुभाष यादव का नामांकन रद्द होता है तो ऐसे में राजद उनकी पत्नी को अपना प्रत्याशी बना सकती है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। तो झारखंड में इस बार के विधानसभा चुनाव में सरायकेला भी बेहद हॉट सीट हो गई है। यहां से इस बार का समीकरण जो है वो बिल्कुल उलट चुका है। यहां से लगातार जीतने वाले पूर्व सीएम चांपाई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होकर इस पूरे सीट को बेहद महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बना दिया है। चांपाई सोरेन को चुनौती देने वाली गणेश महली इस बार जेएमएम के टिकट पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मुख्य मुकाबला इस बार भी इन्हीं दोनों के बीच है, लेकिन पार्टी बदल गई है। ऐसे में जनता का मूड देखना होगा, इस बार जनता का झुकाव किसके तरफ है। वैसे इस हॉट सीट से चांपाई सोरेन और गणेश महली दोनों ने नामांकन कर दिया है। झारखंड प्रदेश में ना पूरा भारतीय जनता पार्टी का लहर है, और ये लहर कोई रोक नहीं सकेगा। जो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है ना, वो लोग झारखंड प्रदेश में वो लोग का कोई औचित्य भी नहीं है, और वो लोग इस चुनाव में बड़ा दूर दूर तक भी नहीं है। तो गणेश महली विगत 25 वर्षों से इस सरायकेला विधानसभा के लोगों को बिना पावर में रहते, बिना विधायक में रहते, इस क्षेत्र के लोगों को दिन रात सेवा करने का काम किया है। जो काम यहाँ के स्थानीय विधायक को करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, उस काम को हमने जनता के हित में किया है। इसलिए इस बार सिर्फ आदमी वही है, सिर्फ आपका सिंबल बदला है। गणेश महली कल भी आपका था, आज भी आपका है, और जीवन भर आप लोगों के लिए गणेश महली काम करता रहेगा। तो रांची के सिल्ली विधानसभा सीट से आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने नामांकन कर दिया, और इस मौके पर झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा भी मौजूद नजर आए। नामांकन के बाद बाहर निकले सुदेश महतो और हेमंत विश्व शर्मा ने सिल्ली सीट से इस बार रिकॉर्ड वोट से जीत का दावा किया। कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट देने की चर्चा पर भी हेमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। तो कांग्रेस में पैसे के खेल पर जमकर निशाना साधते नजर आए हेमंत विश्व शर्मा, साथ ही साथ सुदेश महतो आपको दिख रहे होंगे जिन्होंने नामांकन किया। सिल्ली से सुदेश महतो ने नामांकन किया, जिस दौरान उनके साथ खुद हेमंत विश्व शर्मा नजर आए। कल बड़ा स्पष्ट है, प्रदेश के अंदर में जो जनता
लगातार 5 साल से प्रदेश के अंदर में ये कुशासन भ्रष्टाचार जो झेल रहे हैं, जो अवस्था यहाँ का हर वर्ग का है, हर वर्ग थका हुआ महसूस कर रहा है। अब वो समय आ गया कि मूल्यांकन करके अपना निर्णय सुनाने का। आप ही के खिलाफ जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, उन्होंने ही कभी हेमंत सोरेन पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया था। भाई ये दोनों दल के चरित्र तीनों के बारे में हम पहले भी बोल चुके हैं। इनका रिकॉर्ड झारखंड के अस्मिता को हमेशा नुकसान पहुंचाने का रहा है। इस बार सिल्ली विधानसभा सीट से सुदेश महतो एक रिकॉर्ड का साथ जीतेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना बरसात की बात भी हजारों लोग सुदेश जी का साथ आए, नामांकन दाखिल किया। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप उनके ही विधायक ने लगाया है। देखिए 2 करोड़ रुपए नहीं देने के कारण उनका टिकट कटा। देखिए मैं भी एक समय कांग्रेस में थे। कांग्रेस का अगर एक स्टेट में 100 सीट होता है, 20 सीटों बिकता है। ये उनका पुराना परंपरा है। तो आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने भी आज दिल्ली से सिल्ली जो सीट है उस सिल्ली सीट से अपना नामांकन कर दिया। नामांकन से पहले रांची के मोरहाबादी मैदान से पदयात्रा निकाली गई। सिल्ली से नामांकन के लिए जाते समय पदयात्रा में सुदेश महतो ने पत्नी नेहा महतो और उनकी बेटी सेजल भी देखिए उनके साथ साथ नजर आई। इस मौके पर न्यूज 18 से बातचीत में सुदेश महतो और उनके परिवार ने कहा कि जनता इस बार एनडीए के साथ है। से अपील करता हूं कि लगातार 5 साल से जिस हालात में झारखंड बढ़ा है या चला है या जो परिस्थितियां बनी है, उसके लिए सॉरी कि इस बार एक ऐसा जनादेश झारखंड की जनता एनडीए के फेवर में करे, ताकि हम उनके लिए, उस प्रदेश के लिए जो हम सभी लोगों ने आंदोलन से लेकर आज तक जो संजो है, उसको बेहतर रूप से झारखंड को बढ़ा सके और एक कुशासन से मुक्ति दे सके। हम सभी आज के एनडीए के कार्यकर्ता सब मिलकर जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हर जगह की झारखंड के सभी जनता की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और हमें उम्मीद है, पूरा ही उम्मीद है, विश्वास है कि एनडीए की सरकार आएगी। पापा के साथ घूमना है, वोट मांगना है, तो जीत का उम्मीद है। लेकिन है कि सुदेश महतो सब परिवार निकले हैं, पत्नी है, बेटी है, और साफ ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सिल्ली इस बार जो है सुदेश महतो वहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जाहिर है कि जो सिटिंग सीट सुदेश महतो की है पूरे राज्य में आज चुकी है, उसे मजबूती देने की कोशिश करेंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। जामताड़ा के कुंडित में पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल ने समर्थकों के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। बैठक के दौरान सत्यानंद झा बाटुल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। सत्यानंद झा बाटुल ने कहा कि प्रदेश अगर 26 अक्टूबर तक नाला विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार नहीं बदलती है तो 28 अक्टूबर को निर्दलीय के तौर पर नामांकन वो करने वाले हैं। आपको ये बताते चलें कि नाला विधानसभा से बीजेपी ने माधव चंद्र महतो को टिकट दिया है, जिसके बाद से ही नाला से विधायक रहे पूर्व कृषि मंत्री ने पार्टी के इस फैसले का विरोध करते हुए प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा अपना भेज दिया। पार्टी को अगर बाटुल यहाँ नहीं है तो और कोई चेहरा तो यहाँ है जो 10, 15, 20 साल से यहाँ पार्टी करता है, वो भी तो दिखाई नहीं पड़ा। तो यह जो गलत परंपरा पार्टी ने शुरू किया है, जहाँ राजकुमारी का कोई अर्थ नहीं है, सर्वे का कोई अर्थ नहीं है। तो बीजेपी नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अमर बावरी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बीजेपी बहुत मुखर है और चुनाव प्रचार में यही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी है। बीजेपी आदिवासियों की अस्मिता, बेटी, रोटी और माटी के लिए काम करती है और वर्तमान की जो सरकार इस वक्त झारखंड में है, उसने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक का जरिया बना रखा है। के प्रति ना मैया सम्मान योजना सिर्फ उनका दिखावा है, ना उनको महिलाओं के प्रति संवेदना है, सम्मान है, ना आदिवासियों के प्रति सम्मान और संवेदना है, ना झारखंडियों के प्रति सम्मान और संवेदना है। वो तो एक स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए किस तरह से इस झारखंड में इतने प्रबल हो जाए कि उनका हिडन एजेंडा जो है वो हिडन एजेंडा यहाँ लागू हो।
तो असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा रांची में अचानक एक बेकरी की दुकान पर पहुंच गए। हेमंत बिश्व शर्मा के साथ राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी मौजूद थे। वे सरायकेला जा रहे थे और तभी रास्ते में बेकरी की एक दुकान पर ये रुकते हुए नजर आए और वहां से कुछ खाने का सामान खरीदा गया। दुकानदार से बातचीत की गई और फिर ये यहाँ से आगे बढ़ गए। जरा ये तस्वीर देखिए, बेकरी की ये दुकान जहां पर हेमंत बिश्व शर्मा देखिए चीजों को देख रहे हैं और उसके बाद उसका स्वाद चखते हुए भी दिखे। बताया जा रहा है कि सरायकेला जाने के क्रम में ये बेकरी की दुकान बीच में पड़ती है, जहां पर हेमंत बिश्व शर्मा रुके और खाने के सामान को उन्होंने चखा। जो उन्हें पसंद आया उसे उन्होंने लिया भी, दुकानदार से बातचीत भी की और फिर उसके बाद ये यहाँ से निकल गए। तो विधानसभा चुनाव को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में आज से कैंप करना शुरू कर दिया। इस दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि इस बार झारखंड विधानसभा में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने और यूपी के तर्ज पर झारखंड में भी बुलडोजर संस्कृति को लाने के लिए चुनाव में कैंपेनिंग वो करने वाले हैं। निशिकांत दुबे ने यहां तक दावा किया कि देवघर समेत संथाल परगना के 18 में से 18 सीट बीजेपी की झोली में जाएगी और 20 नवंबर तक पूरा झारखंड बीजेपी में हो जाएगा। संस्कृति है उत्तर प्रदेश की, वो झारखंड में लागू करके यहाँ उद्योग धंधा लगा, लोगों को रोजगार मिला। और जिस तरह से दूसरे पार्टियों में भगदड़ है, आगे आने वाले 10-15 दिनों में आपको बहुत सी ज्वाइनिंग दिखाई देगी, बहुत से भगदड़ दिखाई देंगे और अंत होते होते तक 20 नवंबर तक आपको लगेगा कि चुनाव एक तरफ। तो गुमला विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता मिशिर कुजूर ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले मिशिर कुजूर ने जुलूस निकाला और फिर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस दौरान मिशिर कुजूर ने कहा कि अंतिम समय में पार्टी ने टिकट काट दिया। मैं मजदूर का बेटा हूं, लेकिन पार्टी ने मेरी उपेक्षा की है। नहीं था, मैं टिकट मांग रहा था, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। हालांकि पार्टी ने मेरे नाम पर विचार किया था, लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने जिस तरह से मेरा नाम काटा और मैं आज आप लोगों के सामने हूं नामांकन करने के लिए यहाँ पर आया। और अब बात इरफान अंसारी की, जिनके विवादित बोल सामने है। सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल कह दिया उन्होंने। सीता सोरेन ने हालांकि इस पर अपनी आपत्ति भी जाहिर कर दी है। इरफान अंसारी माफी मांगे, ये मांग की गई है। बीजेपी का भी इरफान अंसारी पर इसे लेकर पलटवार किया गया। सीता सोरेन को लेकर उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सीता सोरेन ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की और माफी मांगने की मांग कर दी है इरफान अंसारी को कि भाई आप इस शब्द के इस्तेमाल करने के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है। एक जो चरित्र रहा है इससे इंडिया अलायंस का, कि जिस तरह से महिलाओं को टारगेट करते हैं, जो आज एक बयान आया है इरफान अंसारी का कि कल नॉमिनेशन के पश्चात जो उन्होंने कहा सीता सोरेन को लेकर, न सिर्फ घोर आपत्तिजनक है बल्कि उनकी मानसिकता को दिखाता है कि औरतों के बारे, लड़कियों के बारे वो उसकी मानसिकता क्या है, वो क्या सोचते हैं। और कोडरमा से बड़ी खबर, जहां चुनाव को लेकर एक्शन शुरू हो गया है। गाड़ी चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई और 25 लाख रुपए जब्त किए गए। हिरासत में इस दौरान एक शख्स को भी लिया गया। बताया जा रहा है कि कोलकाता से बिहार जाने के दौरान ये कार्रवाई हुई है। चेक पोस्ट पर पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। अब इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच में पुलिस टीम जुट गई है। और अब बात धनबाद की करते हैं, जहां जमीन के नीचे धधक रही आग की वजह से लोग डरे सहमे हुए हैं। गोप से निकल रहे जहरीले गैस के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। धनबाद बीसीसीएल अग्नि प्रभावित और भूधसान क्षेत्रों में हजारों लोग लंबे वक्त से देखे रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग हर पल मौत के साए में जीने के लिए विवश हैं। अपने अपने बन रहा है गैस सर, आग निकलता डर लगता है, बहुत डर लगता है। बहुत कि रात में नींद नहीं आता है, सोते हैं तो डर लगता है, सोचेंगे बिहान उठेंगे कि नहीं उठेंगे,
बाल बच्चा मुंह देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इसी भगवान के भरोसे सुनते हैं डर डर से। जब बिहान उठते हैं, आँख खोलते हैं, देखते हैं बाल बच्चा तो सोचे चलो जिंदा निकल गया घर से। कोई ना यहाँ कोई देखभाल करने नहीं आता है, मरो चाहे बचो। बीसीसीएल अग्नि प्रभावित और डेंजर जोन में रहने वाले हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा मौत के साए में गुजरती है। हम अभी बीसीसीएल एरिया 4 के लकड़का 9 नंबर बस्ती के समीप हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग की लपटें इस गोप से निकल रही है और लगातार जहरीली गैस भी निकल रही है। जिस समय यह घटना हुई थी, इस पूरे बड़े से आकार वाले गोप से आग की लपटें बाहर धू धू कर निकल रही थी और साथ ही साथ जहरीली गैस के गुब्बार भी इससे निकल रहे थे। इस क्षेत्र से कुछ दूरी पर अगर कहा जाए तो लगभग 100 से 500 मीटर की दूरी पर हजारों लोग रहते हैं और उन लोगों की जिंदगी हमेशा खतरे में बनी हुई है। और जो ये स्थल आप देख रहे हैं, यह लगभग 15 से 20 मीटर से भी अधिक बड़ा गोप बना है। नीचे आग की लपटें जल रही है, गैस निकल रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पर रहने वाले लोग हमेशा दहशत के माहौल में रहते हैं। यह जो गोप स्थल है वह यूं ही है और इसे बीसीसीएल के द्वारा अब तक भरने का काम नहीं किया गया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लुइस मरांडी से जुड़ी हुई। लुइस मरांडी को टिकट मिल गया है। जेएमएम ने लुइस मरांडी को जामा से अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी छोड़ जेएमएम में शामिल हुई लुइस मरांडी और ये माना जा रहा था, कहा भी जा रहा था कि शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा। पूर्व मंत्री रह चुकी लुइस मरांडी को जामा से जेएमएम ने टिकट दिया है। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी और ऐसे में जेएमएम में जैसे ही वो शामिल हुई, मजबूत दावेदार के तौर पर वो मानी जा रही थी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।